today I am going to discuss about the Ranveer Singh getting son of Maharaja गुलाब सिंह गेटिंग। इससे पहले मैंने महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में लेकर आया था गेटिंग। उन्होंने कब से कब तक राज किया था 1846 से लेकर 1857 तक गेटिंग। और यहाँ पे जो इनके बेटे हैं गेटिंग, जिनका नाम क्या है महाराजा रणवीर सिंह गेटिंग। इन्होंने कब से कब राज किया, जो इनका टेन्योर पीरियड है 1857 से लेकर 1885 तक। रणवीर सिंह हु हैड ऑलरेडी बीन ट्रेंड इन द आर्ट्स ऑफ पीस एंड वार। जो रणवीर सिंह जी थे वो पहले क्या थे, पहले से ट्रेंड थे आर्ट्स ऑफ पीस एंड वार के बारे में गेटिंग। प्रूव्ड ए वर्थी सक्सेसर टू हिज फादर महाराजा गुलाब सिंह। मतलब कि महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो सक्सेसर आए थे, मतलब कि उनके बाद जो आए थे वो आए थे इनके बेटा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस इन नंबर ऑफ रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो रणवीर सिंह जी थे उन्होंने क्या किया, एक नई नई रिफॉर्म लाए थे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गेटिंग। तो रणवीर सिंह जो थे वो बहुत ही ट्रेंड थे गेटिंग, किसके फील्ड में, इन द आर्ट ऑफ पीस एंड वार गेटिंग। और ये बहुत ही अच्छे महाराजा थे गेटिंग। किसके बाद आई थी ये, महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। रणवीर सिंह ने बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट में। ये पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लेटर गेटिंग। रणवीर सिंह एनकरेज रिसर्च एंड कलेक्टेड ए गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो रणवीर सिंह जी थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इन एजुकेशन में गेटिंग, और उन्होंने एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई थी किसके लिए, संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट, याद करना, संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए उन्होंने एक अच्छी लाइब्रेरी मतलब कि यहाँ पे बनाई थी गेटिंग। इट वाज इन हिज टाइम दैट द रूल ऑफ लॉ कमेंस इन द स्टेट। मतलब कि इनके ही टाइम पे जो रूल ऑफ लॉ है वो कमेंस किया था स्टेट में, ये आपने याद रखना। तो रूल ऑफ लॉ किन के राइन में वो कमेंस किया था, वो किया था हमारे पास रणवीर सिंह के टाइम। अब इन्होंने क्या क्या मेजर अचीवमेंट की थी, इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणवीर सिंह ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द स्टेट। जो महाराजा रणवीर सिंह थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसको उसमें सुधार लाएंगे गेटिंग। तो महाराजा रणवीर सिंह ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप द स्टेट। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें क्या करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे। ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इंटू 7 वजार्ट्स। उन्होंने क्या किया, जम्मू को 7 वजार्ट में डिवाइड किया और कश्मीर को 6। तो ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इंटू 7 वजार्ट। इन्होंने जो जम्मू प्रोविंस था उसको 7 वजार्ट में किया और कश्मीर को 6। ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाई एस्टैब्लिशिंग 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया दैट डेल्ट विद द सिविल रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर। जो किस किस से बिलोंग करता था, सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर से। तो ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे रिफॉर्म किस में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय एस्टैब्लिशिंग 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट जो डील करते थे आपके पास सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स। सिविल से, रेवेन्यू से और मिलिट्री अफेयर्स से, 3 डिपार्टमेंट से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एसेस द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट ए फिक्स रेट। उन्होंने क्या किया, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एसेस द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट ए फिक्स रेट। जो भी लैंड रेवेन्यू है वो, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एसेस द अमाउंट ऑफ लैंड, मतलब कि जो भी अमाउंट ऑफ लैंड है उनको मतलब कि जो भी ज़मीन आगे खरीदेगा तो उसके क्या हो जाएगी, फिक्स रेट होगा गेटिंग। तो एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एसेस द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट ए फिक्स रेट। मतलब कि फिक्स रेट में क्या करेगा, कोई ज़मीन खरीदेगा उनका रेट जो है वो फिक्स होगा गेटिंग। तो महाराजा रणवीर सिंह ने क्या किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाई गेटिंग। उन्होंने जम्मू प्रोविंस को, जैसे गुलाब सिंह थे जी थे, महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने जम्मू प्रोविंस को 4 में डिवाइड किया था और कश्मीर को 2 में गेटिंग। और जो उनके बेटे थे रणवीर सिंह ने, इन्होंने क्या किया था, जम्मू को 7 में और कश्मीर को 6 वजार्ट्स में। ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाया गेटिंग, और 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लाई, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स। सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स getting. An attempt was made to assess the amount of land revenue at a fixed rate getting. I hope everybody clear. Any person any doubt, please ask me in the comment section. I will clarify your doubt. This is most important topic for the JK SSB examination, particularly in case of laboratory attendant examination getting. I hope everybody clear. Now move to the next page. द जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज। जो भी जुडिशियल सिस्टम था उसमें रीऑर्गेनाइज कर दिया। ये एस्टैब्लिश 2 सदर अदालत, उन्होंने 2 सदर अदालत एस्टैब्लिश किए। मेन चीफ कोर्ट 1 एट जम्मू एंड सेकंड वन इज़ द एट श्रीनगर।
गेटिंग द जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गनाइज, जो भी जुडिशियल सिस्टम था उसको रीऑर्गनाइज किया। ये एस्टैब्लिश 2 सदर अदालत, उन्होंने 2 सदर अदालत एस्टैब्लिश किया, मीन चीफ कोर्ट 1 जम्मू एंड अदर श्रीनगर। ऑलमोस्ट ऑल द लॉज सिविल क्रिमिनल, ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल, ऑलमोस्ट ऑल द लॉज, मतलब कि हर एक जो भी लॉज उन्होंने, एक सिविल या और क्रिमिनल, विच द ब्रिटिश है इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच वर सम मॉडिफिकेशन मेड एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश के टाइम, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी वही अप्लाई हुआ था और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आए थे। गेटिंग, तो ऑलमोस्ट ऑल द लॉ, चाहे सिविल हो क्रिमिनल होगा, ठीक है, विच द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकर आई थी इंडिया में, were with some modification made applicable to the state of Jammu and Kashmir. The main criminal code applicable in the arrest while state of Jammu and Kashmir was, जो main criminal code था जो applicable था जम्मू एंड कश्मीर में, वो था रणबीर पैनल कोड और आरपीसी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज रैन। तो आरपीसी जो रणबीर पैनल कोड था इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। गेटिंग, रणबीर सिंह स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काठगोड़। गेटिंग, जो रणवीर सिंह जी थे उन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी किसकी, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, जो रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड है, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, रणवीर सिंह ने। पोस्टल सर्विस वाज मेड मोर कॉम्पिटेंट, और जो भी पोस्टल सर्विस थी वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थी। एंड पोस्टल सर्विस बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, मतलब जो पोस्टल सर्विस थी गेटिंग मुरी और श्रीनगर के बीच में, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। टेलीग्राफ लिंक्स बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, जो भी टेलीग्राफ लिंक्स था वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री भी इन्होंने प्रमोट की थी। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज रिफॉर्म, जो भी टैक्सेशन वाला सिस्टम था उसमें भी चेंज लाया था, कुछ तब्दीली लाई थी। एंड टैक्स ऑन शॉल मैन्युफैक्चरर वर वाज रिड्यूस, जो भी टैक्स मैन्युफैक्चर शॉल के ऊपर जो टैक्स लगता था मैन्युफैक्चर गेटिंग, वो भी उन्होंने रिड्यूस किया था। गेटिंग, एंड द टैक्स ऑन शॉल मैन्युफैक्चर वाज रिड्यूस्ड। रणबीर सिंह टुक पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, जो रणबीर सिंह थे उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्ट दिखाए किसके, इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। ही ओपन मैनी मकताब्स एंड पाठशालाज, इन्होंने बहुत सारे मकताब्स और पाठशाला क्या किया, इंट्रोड्यूस किए। ही इंट्रोड्यूस मैनी मकताब्स एंड पाठशालाज, इन्होंने बहुत सारी मकताब्स और जो भी पाठशाला थे वो इंट्रोड्यूस किया। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो जब जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर दिया। इन्होंने 2 सदर अदालत एस्टेब्लिश किया, चीफ कोर्ट 1 जम्मू एंड सेकंड वन इज श्रीनगर। ऑलमोस्ट ऑल द लॉ, चाहे सिविल और क्रिमिनल हो, विच द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर विद सम मॉडिफिकेशन मेड एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द मैन क्रिमिनल कोड applicable in the United State of Jammu and Kashmir, Ranveer Panel Code or RPC, introduced during his reign. Ranveer Singh started the construction of Rawalpindi Srinagar Cart Road, Rawalpindi Srinagar Cart Road, ये इन्होंने स्टार्ट की थी। पोस्टल सर्विस वाज मेड मोर कॉम्पिटेंट गेटिंग, एंड पोस्टल सर्विस बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, जो पोस्टल सर्विस थी श्रीनगर और मतलब कि मुरी के बीच में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। और टेलीग्राफ लिंक्स भी जम्मू और श्रीनगर के बीच में इन्होंने शुरू किए। और प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो भी ट्रेड और इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट किया गेटिंग, और जो भी टैक्सेशन में रिफॉर्म लाया, और जो भी शॉल मैन्युफैक्चर के ऊपर जो टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया। रणवीर सिंह ने क्या किया, मतलब कि एजुकेशन को पर्सनल इंटरेस्ट से लिया और किस में प्रोग्रेस करने की उन्होंने कोशिश की एजुकेशन में इन द स्टेट में गेटिंग। इन्होंने बहुत सारे मकताब्स और पाठशालास ओपन किए गेटिंग। I hope everybody clear. Any person any doubt, please ask me in the comment section. Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, उससे आपका बेनिफिट हो रहा है। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये मैप ऑफ द वैली एंड द सराउंडिंग माउंटेन वाज आल्सो प्रिपेयर्ड, इन्होंने क्या किया, मैप बनाया था वैली का, और जो भी सराउंडिंग माउंटेन था वो उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया था। ये बिल्ड रघुनाथ टेम्पल, इन्होंने रघुनाथ टेम्पल बनाई थी, याद रखना, हु बिल्ड रघुनाथ टेम्पल आपके पास, किसने, रणवीर सिंह ने। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, याद रखना, जो रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी वो किसने की थी, महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1835 में। याद रखना, कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में। लेकिन जो कम्प्लेक्स था उसको कंप्लीटेड किसने किया था, इसका इनका जो बेटा था जिनका नाम था महाराजा रणवीर सिंह ने 1860 से। तो काम किसने स्टार्ट किया था रघुनाथ टेम्पल का, वो किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। कब किया था, 1835 में। कंप्लीट किसने किया था इस कंस्ट्रक्शन को, रणवीर सिंह ने। कब, 1860 AD। गेटिंग, बिल्ट कब, कौन से सेंचुरी में बनाया था, 19th सेंचुरी में। कब, 19th सेंचुरी में। और किसको डेडिकेटेड करता है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, जो लॉर्ड रामा जी थे उनको डेडिकेट करता है, डेडिकेटेड। और कितने श्राइन थे, हाउ मेनी श्राइन्स आर देयर,
वी हैव 7 श्राइन्स, ठीक है। कितने श्राइन्स थे? 7। फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर। ये फेमस किसके लिए है? बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर, मतलब कि गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर। गेट इट? ड्यूरिंग हिज reign, the trans-Himalayan region of Gilgit and Hunza were also conquered and included in the territory of Jammu and Kashmir। इनके टाइम पे जो गिलगिट और हुंजा वाला एरिया है उसको भी मतलब कि जीतने के बाद उसको जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। गेट इट? तो ड्यूरिंग हिज रेन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ गिलगिट एंड हुंजा वर कवर्ड एंड इंक्लूड इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ए ग्रेट फामाइन स्ट्रक इन द वैली 1877 से लेकर 1879 तक, मतलब 2 साल तक इनका क्या रहा यहाँ पे फामाइन। गेटिंग? तो क्या 1877 से लेकर 1879 तक, क्या कब? 1877 से लेकर 1879 तक यहाँ पे बहुत सारा फामाइन स्ट्रक हुआ। ये ग्रेट फामाइन स्ट्रक इन द वैली 1877 से लेकर 1879 तक। पीपल डाइड बाई 1000, मतलब कि 1000 के हिसाब से लोगों की डेथ हुई। एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एवरीवेयर, और हर जगह क्या हुआ? जो भी क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉयड होगी। पीपल डाइड बाई 1000, मतलब कि हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ होगी। एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एवरीवेयर। सर्वाइवर हैड टू ईट हर्ब्स एंड रूट्स, और जो भी सर्वाइवर थे उन्होंने क्या किया? खाया था, ठीक है, हर्ब्स और रूट, ठीक है। जो भी हर्ब्स थे और जो भी रूट्स था उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। गेटिंग? महाराजा रणवीर सिंह डाइड इन सितंबर 1885। जो महाराजा रणवीर सिंह थे उनकी कब डेथ हुई है? उनकी डेथ हुई है सितंबर 1885 में। 1885 में किसकी डेथ हुई? महाराजा रणवीर सिंह की। गेटिंग? और 1857 में किसकी डेथ हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह। गेटिंग? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? तो क्या क्या आप लोगों को समझ आया यहाँ पे? ये मैप ऑफ द वैली, जो भी वैली की जो भी मैप था और जो भी सराउंडिंग माउंटेन के थे वो किसने प्रिपेयर किया था? महाराजा रणवीर सिंह ने। इन्होंने क्या बनाया था? रघुनाथ टेम्पल। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1835 में। कंप्लीट किसने किया था? इनका जो बेटा था महाराजा गुलाब सिंह 1860 AD। और उन्होंने बहुत सारे 19th सेंचुरी में बनाया था। लॉर्ड रामा को डेडिकेट किया जाता है। कितनी श्राइन थी? 7। फेमस फॉर इज ब्यूटीफुल गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर। गेटिंग? ड्यूरिंग हिज रेन ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ गिलगिट एंड हुंजा वर कंक्योर्ड एंड इंक्लूड इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने कहाँ पे ये इंक्लूड किया था? जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब किस किस को जीता था? गिलगिट और हुंजा। गेटिंग? वहाँ पे क्या हुआ था? एक ग्रेट फामाइन स्ट्रक किया था 1877 से लेकर 1879 तक। गेटिंग? मतलब कि पीपल डाइड बाई 1000 एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ हुई, ठीक है। सर्वाइवर हैड टू ईट, उन्होंने जो भी बचे थे वो क्या खा के जीते थे? हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स एंड रूट्स। महाराजा रणवीर सिंह डाइड 1885 में। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।